अपनी मर्जी का गिफ्ट लेना तुम। सिमरन की शादी की रस्में बड़े जोर शोर से चल रही थी। हल्दी, संगीत, मेहंदी सब हो जाता है। दिन आता है शादी का। दुल्हन के जोड़े में सिमरन बहुत ही सुंदर लग रही थी। शादी की सभी रस्म रिवाज हो जाते हैं। समय आता है विदाई का। अपनी बेटी को अपने से दूर जाता देख सिमरन के मम्मी पापा के आंखों में आंसू रुकते ही नहीं थे। घर की लाडली भैया भाभी की उसे बहुत प्यार करते थे। भतीजा नवीन अपनी बुआ से बहुत प्यार करता था। सिमरन सभी से गले मिलकर जुदा हो जाती है। गृह प्रवेश होता है उसका ससुराल में। ससुराल में आकर सिमरन को किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ससुराल बहुत ही अच्छा मिला था और ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। सब सिमरन का बहुत ख्याल रखते थे। कुछ दिनों बाद सिमरन को पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाना था। साथ में उसके पति को भी जाना पड़ता है रिवाज के हिसाब से। सासू माँ सिमरन को उसके मायके वालों के लिए कुछ गिफ्ट देती है। गिफ्ट लेकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है। सिमरन और वीर कार में बैठ जाते हैं। गाड़ी चलने लगती है। सिमरन को गिफ्ट देखने की इतनी उत्सुकता थी कि उसने गाड़ी में ही गिफ्ट के खोलना शुरू कर दिया। पहला गिफ्ट उसके भाई के लिए ही निकलता है। उसमें एक टी शर्ट पैंट होता है। शर्ट पैंट देखकर सिमरन कहती है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे भाई के लिए। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा यह गिफ्ट। इसी तरह हर गिफ्ट में कुछ न कुछ नुक्स निकालने लगती है। वीर सिमरन से कहते हैं, चलो इस बार हमें पता नहीं था तुम्हारे घर वालों की पसंद। अब तुम आ गई हो ना, तुम्हारी पसंद के हिसाब से अगली बार से गिफ्ट खरीदेंगे तुम्हारे घर वालों के लिए। सिमरन और वीर घर पहुंच जाते हैं। सिमरन सभी को गिफ्ट देती है। सिमरन के मम्मी पापा कहते हैं, अरे इस गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी, हम यह नहीं ले सकते। सिमरन के पापा कहते हैं, बेटा सिमरन, तुमने क्यों नहीं मना किया, तुम्हें नहीं लेकर आना चाहिए था। वीर कहते हैं, छोड़िए ना पापा ये सब बातें, मम्मी ने बड़े प्यार से दिया है, आप लोगों के लिए रख लीजिए। सिमरन और वीर के जाने का समय हो जाता है। सिमरन के मम्मी पापा भी वीर के घर वालों के लिए गिफ्ट देते हैं। दोनों सबका आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। सिमरन जब भी अपने मायके जाती तो सभी के लिए अपनी पसंद के महंगे गिफ्ट लेकर जाती। सिमरन महंगे गिफ्ट खरीदती तो कभी वीर कुछ बोल देता तो सिमरन कह देती, आपने ही शुरू में कहा था कि तुम अपनी मर्जी से अपने घर वालों के लिए गिफ्ट खरीदना, तो अब क्यों मना कर रहे हैं। सिमरन की ऐसी बातें सुनकर वीर चुप हो जाता। सिमरन जब भी अपने मायके वालों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाती तो उसके घर वाले उसे समझाते कि हर बार तुम्हारा इस तरह आना तुम्हारे घर वालों को अच्छा नहीं लग सकता है, और जब भी तुम आती हो इस तरह सबके लिए महंगे तोहफे लेकर आती हो, जो सही नहीं है। जिसमें तुम्हारे घर वालों की मर्जी शामिल ना हो वो काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर तुम्हें पछतावा करना पड़ सकता है। लेकिन हर बार की तरह सिमरन पापा की बात को इग्नोर कर देती है। कहती है, क्या पापा आप भी क्या बात लेकर बैठ जाते हैं। माँ, आज खाने में मेरे लिए क्या बनाया है आपने। कुछ दिनों बाद सिमरन अचानक से अपने मायके सुबह ही आ जाती है, लेकिन इस बार वो किसी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आती है। सिमरन का मूड भी खराब रहता है। सिमरन के हाथों में गिफ्ट न देखकर भतीजा पूछता है, बुआ आज कोई गिफ्ट नहीं लाए। सिमरन का मूड तो वैसे ही खराब था, ऊपर से भतीजे के सवाल सुनकर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। भाभी जब सिमरन को देखती है तो उन्हें पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी सिमरन का मूड ऑफ दिख रहा है। भाभी देखती है कि नवीन सिमरन से तोहफे के बारे में पूछ रहा है, तो मौके की नज़ाकत को देख वो नवीन को खेलने के लिए बाहर भेज देती है। थोड़ी देर बाद सिमरन अपने कमरे में चली जाती है। सिमरन को कमरे में जाता देख माँ भी उसके कमरे में जाती है। हाल चाल पूछते हुए वो सिमरन से उसके मूड ऑफ के बारे में भी पूछती है, तो सिमरन रोने लगती है। माँ अपनी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा, वीर ने कुछ बोला है क्या। सिमरन कहती है, मम्मी आज जब हम सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे थे तो ससुर जी ने कहा कि सबके यहाँ यानी देवरानी और मेरे मायके के लिए गिफ्ट एक साथ और एक जैसा खरीद लेते हैं।
ससुर जी की ऐसी बात सुनकर मैंने कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से गिफ्ट लाऊंगी अपने घर वालों के लिए। इस बात पर ससुर जी कहते हैं, जो गिफ्ट आएंगे वो दोनों के लिए एक जैसे ही आएंगे। वीर, तुमने बहू को बताया नहीं? पता है मम्मी, वीर ने भी मेरी तरफदारी नहीं की। वीर भी अपने पिता की तरफ से ही बोलने लगे। हाँ पापा, मैं सिमरन को समझा दूंगा। वीर ने यह भी कहा कि सिमरन, तुम अभी चुप रहो, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। बस फिर क्या था, मुझे मेरी बेइज्जती लगी तो गुस्से में मैं यहाँ आप लोगों के पास आ गई। मुझे वीर से और अपने ससुराल वालों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सिमरन की पूरी बात सुनकर उसकी मम्मी कहती है, देखो बेटा, हमने तो तुम्हें पहले भी समझाया था, जिस तुम्हारा यहाँ बार बार आना सही नहीं है और हर बार इतने महंगे गिफ्ट्स लाना तुम्हारे ससुराल वालों को बुरा लग सकता है। अगर उनकी सहमति ना हो तो तुम यह गिफ्ट मत लाया करो। लेकिन उस समय तुमने हमारी एक बात ना मानी और अब देखो वही बात हो गई ना, और इसमें गलती तुम्हारी ही है। चलो अब वीर को फ़ोन करके अपनी गलती की माफ़ी मांगो, क्योंकि देखो बेटा, किसी भी रिश्ते में सहमति दोनों तरफ से होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए और किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करना सही नहीं होता है, इससे रिश्ते पर असर पड़ता है। सिमरन की मां ने जब उसे समझाया तो तब जाकर उसे समझ में आया कि सारी गलती उसी की है। सिमरन को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह वीर से जल्द मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी, इसलिए वह वीर को फ़ोन नहीं करती है और माँ से कहती है, हाँ माँ, गलती मेरी ही है। इस गलती की माफ़ी फ़ोन पर नहीं हो सकती। मैं वीर से मिलकर अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। मम्मी ने कहा, हाँ बेटा जाओ, यही ठीक रहेगा। माँ का आशीर्वाद लेकर सिमरन अपने ससुराल जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने वीर को पाती है। वीर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। आप यहाँ कैसे? वीर कहता है, तुम बिना बताए यहाँ आ गई तो घर में सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए पापा जी ने मुझे भेजा है। मुझे लगा ही था कि तुम यहीं आई होगी। सिमरन कहती है, वीर, मैं घर ही आ रही थी, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मैंने जो किया वह गलत था, मुझे पापा जी से ऐसे बात नहीं करनी थी। पापा जी हम सबकी भलाई के लिए ही सोचते हैं। मैं घर जाकर पापा जी से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, वह मुझे माफ़ कर देंगे ना? वीर कहता है, हाँ क्यों नहीं। यह कहते हुए वीर सिमरन को गले लगा लेता है और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। सिमरन अपने ससुर जी से माफ़ी मांगती है। फिर सभी परिवार एक साथ मिलकर खाने की टेबल पर खाना खाते हैं। उन सबके चेहरे पर खुशी की मुस्कान होती है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।